नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मेहता साहब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, परसेप्शन। परसेप्शन के बारे में बात करेंगे। क्या होता है परसेप्शन, कौन कौन से टाइप होते हैं और इसके कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। तो बात करते हैं परसेप्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या होता है? परसेप्शन का मीनिंग होता है परसीव करना। क्या करना? परसीव करना, किसी भी चीज को महसूस करना। परसेप्शन का मतलब क्या होता है? परसीव करना किसी भी चीज को या महसूस करना। किसकी सहायता से? कोई भी चीज अपन को परसीव कर रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, किसकी सहायता से कर सकते हैं? अपने सेंसरी ऑर्गन के साथ। विथ हेल्प ऑफ सेंसरी ऑर्गन। क्या होता है परसेप्शन का मतलब? कि अपन किसी भी चीज को महसूस कर रहे हैं। मतलब अपन किसी भी चीज को, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरे को देख पा रहे हो। किसके कारण देख पा रहे हो? अपने एक सेंसरी ऑर्गन है। कौन सा है? आई। तो सेंसरी ऑर्गन की सहायता से आप कुछ चीजों को महसूस करना ही क्या कहलाता है? परसेप्शन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? परसेप्शन। अपन डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। पर्सन पर्सन एक्सपीरियंस एवरीथिंग with the help of our सेंसरी ऑर्गन। व्यक्ति क्या करता है? अपने सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन का मतलब क्या होता है? अपनी जो इंद्रियां हैं, क्या होता है हिंदी में बात करें तो? इंद्रियां। जैसे अपने पुरानी क्लास में अपने पास कितनी इंद्रियां? मनुष्य के पास नॉर्मली 5 इंद्रियां होती है। कौन कौन सी होती है उसके बारे में आगे बात करेंगे। जो अपने सेंसरी ऑर्गन है, उन सेंसरी ऑर्गन की सहायता से अपन ने किसी भी चीज को परसीव की, वो क्या कहलाएगा? परसेप्शन। तो अपने टाइप्स पढ़ेंगे, कौन कौन सी इंद्रिया अपने पास है या कौन कौन सा सेंसरी ऑर्गन है अपने पास। टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सबसे फर्स्ट है आई। सबसे फर्स्ट कौन सा? आई। आई से क्या काम करते हैं अपन? देखने का काम करते हैं। सेकंड है नोज। नोज से क्या करते हैं अपन? किसी भी चीज को स्मेल करने का काम कर सकते हैं। थर्ड है ईयर। कोई भी आवाज आपको सुनाई दे रही है, वो किसकी सहायता से सुनाई दे रही? ईयर की सहायता से। फोर्थ है टंग। टंग की सहायता से जो भी आप कुछ खाना वगैरह खा रहे हैं, वो उसमें जो टेस्ट आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है? वो आ रहा है टंग की वजह से। और फिफ्थ है स्किन। आपकी बॉडी पे कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा है, या आपको किसी ने टच किया, वो सारा जो फील होगा वो इसके कारण होगा, स्किन कारण है। तो इनके जो परसेप्शन है वो क्या क्या होंगे उसके बारे में बात करेंगे। आई। आई के द्वारा अपन क्या काम कर सकते हैं? आई के द्वारा अपन काम कर सकते हैं, किसी को देखने का काम कर सकते हैं। यानी क्या करते हैं? विजुअलाइजेशन का काम कर सकते हैं। तो आई से जो परसेप्शन होगा वो कौन सा होगा? विजुअल परसेप्शन। विजुअल। आई के माध्यम से अपन जो परसेप्शन कर रहे हैं वो कौन सा होगा? विजुअल परसेप्शन। नोज से क्या कर रहे हैं अपन? किसी भी चीज को स्मेल कर रहे हैं। ओल्फैक्शन। ओल्फैक्शन का मतलब क्या होता है? सूंघना किसी को। तो नोज के द्वारा जो परसेप्शन होगा वो क्या होता है? ओल्फैक्टरी परसेप्शन। क्या होगा वो? ओल्फैक्टरी परसेप्शन। मतलब नोज के द्वारा अपन कोई चीज सूंघ रहे हैं उसको कहते हैं ओल्फैक्टरी परसेप्शन। ईयर। ईयर से अपन क्या करते हैं? कुछ भी सुनते हैं। ऑडियो को क्या करते हैं? सुनने। सुनने का काम अपना कौन सा ऑर्गन करता है? ईयर करता है। ईयर से जो परसेप्शन आएगा वो कहलाएगा ऑडिटरी परसेप्शन। क्या कहलाएगा? ऑडिटरी परसेप्शन। आंखों ये कान से सुनने का जो काम होगा वो क्या कहलाएगा? ऑडिटरी परसेप्शन। नेक्स्ट बात करें टंग। टंग से क्या कर रहे हैं? किसी भी चीज का टेस्ट कर रहे हैं, और टेस्ट को क्या कहते हैं? गस्टेटरी परसेप्शन। टेस्ट में जो होगा वो क्या कहलाएगा? गस्टेटरी परसेप्शन। सॉरी, हाँ, गस्टेटरी परसेप्शन। टंग से किसी भी चीज को, अपन ने जो भी खाना वगैरह खाया है या फिर जो भी जूस वगैरह पिया, उसकी वजह से जो अपने को टेस्ट आ रहा है वो कहलाता है गस्टेटरी परसेप्शन। और लास्ट है स्किन। स्किन के ऊपर किसी व्यक्ति ने अपन को टच किया है, मारा है, या किसी ने कुछ चुभा है या कुछ रेंग रहा है, और उसकी वजह से जो परसेप्शन आएगा उसको कहेंगे टेक्टाइल परसेप्शन। क्या कहेंगे उसको? टेक्टाइल परसेप्शन।
टेक्टाइल परसेप्शन। तो 5 टाइप के परसेप्शन हो गए। अब जो अपने बॉडी के मेन इंद्रियां हैं, यानी जो 5 सेंसरी ऑर्गन है, उसकी वजह से अलग अलग परसेप्शन। आंखों का काम है विजुअल देखने का, मतलब विजुअल परसेप्शन। नोज का काम है सूंघने का, मतलब होता है ऑल्फैक्टरी परसेप्शन। थर्ड है ईयर का काम है सुनने का, इसका मतलब होता है ऑडिटरी परसेप्शन। और फोर्थ है टंग का काम है, मतलब आपके जो भी टेस्ट बर्ड के रूप में काम करती है वो हो गया गस्टेटरी परसेप्शन। और फिफ्थ हो गया स्किन। स्किन क्या करती है, अपन किसी भी चीज को सेंस कराती है कि अपने बॉडी पे कुछ चीज टच हो रही है या कुछ काट रही है, वो हो गया टैक्टाइल परसेप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे कि परसेप्शन के कौन कौन से डिसऑर्डर है उसके बारे में। मेनली परसेप्शन के 2 डिसऑर्डर होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे अपन। डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन में मेनली 2 डिसऑर्डर है, एक होता है इल्यूजन, दूसरा होता है हेलुसिनेशन। पहला है इल्यूजन और दूसरा है हेलुसिनेशन। क्या होता है इल्यूजन और क्या होता है हेलुसिनेशन, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे अपन। इल्यूजन का मतलब होता है रॉन्ग परसेप्शन या मिस इंटरप्रिटेशन। क्या होता है, रॉन्ग परसेप्शन, या इसी को कहते हैं मिस इंटरप्रिटेशन। मतलब आपने किसी भी चीज को गलत परसीव कर लिया है, वो कहलाता है इल्यूजन। हेलुसिनेशन में भी सेम टू सेम रहेगा, रॉन्ग परसेप्शन या मिस इंटरप्रिटेशन। दोनों में आपका जो परसेप्शन है वो क्या होगा, खराब होगा। मतलब आपने जो चीज परसीव करनी थी, जैसे मार्कर है लेकिन आपके मार्कर नहीं, ये तो चाकू है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों में ही आपका जो परसेप्शन होगा वो क्या होगा, खराब होगा। तभी तो ये परसेप्शन की डिसऑर्डर। इल्यूजन में भी आपका परसेप्शन खराब होगा, हेलुसिनेशन में भी परसेप्शन आपका खराब होगा। लेकिन मेन डिफरेंस इसमें यह है, इसमें जो होता है विथ एक्चुअल स्टिमुलाई या ऑब्जेक्ट आर प्रेजेंट। इसमें क्या होगा, एक्चुअल स्टिमुलाई और ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा इल्यूजन में, जबकि हेलुसिनेशन में विदाउट स्टिमुलाई और ऑब्जेक्ट, विदाउट स्टिमुलाई या ऑब्जेक्ट। इल्यूजन में क्या देखने को मिलेगा, आपके पास ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहेगा और उस प्रेजेंटेड ऑर्गन को आपने गलत इंटरप्रेट कर दिया, वो होगा इल्यूजन। और हेलुसिनेशन में ऑब्जेक्ट ही प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि कोई भी वस्तु प्रेजेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपने कुछ उसको इंटरप्रेट कर रहे हो, वो कहलाएगा हेलुसिनेशन। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, एक लिख के एग्जाम्पल से दिखा समझाते हैं। यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है लड़की। क्या लिखा है, लड़की। ये हो गया आपका इल्यूजन। क्या हो गया, इल्यूजन। कैसे हो गया, बोर्ड पे लकड़ी लिखा है लेकिन आप इसको क्या समझ रहे हो, लड़की। मतलब कि एक्चुअल स्टिमुलाई प्रेजेंट होने के बाद भी आपने जो गलत प्रेजेंट किया है, यानी कि गलत परसीव किया है चीजों को, वो कहलाएगा इल्यूजन। इल्यूजन के अंदर क्या होगा, जो स्टिमुलाई, यहाँ पे स्टिमुलाई प्रेजेंट था, क्या प्रेजेंट था, लकड़ी लिखा है, लेकिन आपने इसको क्या पढ़ा, लड़की। आपने क्या पढ़ा, इसको लड़की, यानी कि आपका जो परसेप्शन था वो गलत हो गया। लेकिन स्टिमुलाई क्या है, प्रेजेंट है। स्टिमुलाई के प्रेजेंट होने पर यदि आप परसेप्शन गलत है तो वो कहलाएगा इल्यूजन। और यदि यहाँ पे आपको लग रहा है कि सांप रेंग रहा है, ये क्या कर रहा है, सांप रेंग रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी सांप रेंग नहीं रहा है, कुछ भी पड़ा हुआ नहीं है, और जब आपको ऐसा फील होने लग जाए कुछ हो रहा है या कुछ पड़ा है या कुछ रेंग रहा है, तब आपका कह रहेगा हेलुसिनेशन। जब एक्चुअल स्टिमुलाई या ऑब्जेक्ट अब्सेंट हो, जब क्या हो, एक्चुअल स्टिमुलाई या ऑब्जेक्ट अब्सेंट हो और तब आपको कुछ फील होने लगे, तो कहलाएगा हेलुसिनेशन। और जब एक्चुअल ऑब्जेक्ट या स्टिमुलाई प्रेजेंट हो और आप उसको मिस इंटरप्रेट करें, गलत पढ़े, तो वो कहलाएगा इल्यूजनेशन। आप आगे बात करेंगे इल्यूजन के कौन कौन से डिसऑर्डर है, उसके बारे में बात करेंगे।
कौन कौन से टाइप्स ऑफ इल्यूजन होते हैं, अलग अलग टाइप्स के इल्यूजन होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अफेक्ट इल्यूजन। कौन सा इल्यूजन होता है? फर्स्ट बात करेंगे अफेक्ट इल्यूजन। अफेक्ट इल्यूजन क्या होता है? ऐसे इल्यूजन जो व्यक्ति की बॉडी में इमोशन को इंप्रूव कर दे, यानी कि इंक्रीज कर दे, वो कहलाता है अफेक्ट इल्यूजन। इल्यूजन्स दोज इंक्रीज इमोशन ऑफ इंडिविजुअल, मतलब व्यक्ति के अंदर इमोशन का बढ़ जाना। ऐसे इल्यूजन्स, ऐसी चीज है जो व्यक्ति के अंदर इमोशन को बढ़ा देती है, वो कहलाएगी अफेक्ट इल्यूजन। जैसे मैं आपको बात करता हूं, यहां पे कोई चीज पड़ी हुई है, ये चीज पड़ी हुई है, एक्चुअली में यह है रस्सी। रस्सी क्या है? नॉर्मली परसेप्शन क्या है? रस्सी। एक्चुअली में यहाँ पे क्या पड़ी हुई है? आप रोड पे चल रहे हो, आपको क्या दिखी? रस्सी। नॉर्मल परसेप्शन होगा, नॉर्मल व्यक्ति होगा, उसको क्या दिखाएगी? रस्सी। लेकिन यदि कोई साइकेट्रिक का पेशेंट है और साइकेट्रिक का पेशेंट को यह क्या लगे? रस्सी नहीं है, ये क्या पड़ा है? सांप। क्या दिख गया उसको? क्या दिख गया? ये सांप। और यदि किसी व्यक्ति को सांप दिख जाता है तो उसके अंदर क्या हो जाता है? वो एकदम चिल्लाने लग जाता है। जैसे वो चिल्लाने लग गया, क्राई करने लग गया, स्क्रैम्बिंग करने लग गया, या उसकी हार्ट रेट बढ़ गई, मतलब उसकी बॉडी के अंदर जो इमोशन थे वो सारे बढ़ गए। किसी भी चीज की वजह से बॉडी के अंदर इमोशन का इंक्रीज होना अफेक्ट इल्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है? अफेक्ट इल्यूजन। इल्यूजन दोज इंक्रीज इमोशन ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के अंदर इमोशन को इंक्रीज जो करता है इल्यूजन, वो कहलाता है अफेक्ट इल्यूजन। ओके, समझ में आ गया ये पहला। दूसरा बात करें कंप्लीशन इल्यूजन। कंप्लीशन इल्यूजन। कंप्लीशन इल्यूजन में क्या होता है? इल्यूशन अकर ड्यू टू इनअटेंशन। इल्यूशन अकर्स ड्यू टू यदि आपने किसी चीज पर अटेंशन नहीं दिया, यानी कि गौर नहीं किया, और उसकी वजह से जो इल्यूजन होगा वो कहलाएगा कंप्लीशन इल्यूजन। वो क्या कहलाएगा? कंप्लीशन। जैसे कि बात कर दें यहां पे, आप कहीं जा रहे हो और वहां पे रास्ते में लिखा है, यहां पर ये लिखा हुआ रास्ते पे, यहां पर लड़की मिलती है। मतलब आपने क्या हुआ? यहाँ पे अटेंशन आपका क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया, और इस डिस्टर्ब अटेंशन की वजह से जो इल्यूजन देखने को मिला वो कंप्लीशन इल्यूजन। मतलब कहीं रोड पे जा रहे हो, वहां पे लिखा है यहाँ लकड़ी मिलती है, लेकिन आपने क्या सुन लिया? क्या देख लिया आपने? यहाँ पर लड़की मिलती है। दिस इज द इल्यूजन आर कंप्लीशन इल्यूजन। क्या हो गया? आपका जो अटेंशन था वो डिस्टर्ब हो गया, और अटेंशन के डिस्टर्ब होने की वजह से जो इल्यूजन होता है वो कहलाता है कंप्लीशन इल्यूजन। नेक्स्ट बात करेंगे अपन एक इल्यूजन के बारे में, पैरीडोलिक इल्यूजन। पैरीडोलिक इल्यूजन में क्या होता है? फेस लाइक फिगर सीन इन क्लाउड्स। क्या होता है? फेस लाइक फिगर सीन इन क्लाउड्स। क्लाउड्स का मतलब होता है बादलों में। व्यक्ति को क्या लगता है कि व्यक्ति है, एक व्यक्ति है नॉर्मल, इसके बारे में एग्जांपल देके बात करेंगे। कोई व्यक्ति है, बाहर बारिश का मौसम हो रहा है, चाय और समोसा पी रहा है, समोसा खा रहा है और चाय पी रहा है, और वो बादलों को देख के उसमें दिख रहा है कि उसके बादलों के अंदर उसकी महबूबा की तस्वीर नजर आने लग जाए, तो उसको कहेंगे पैराडोलिक इल्यूजन। क्या होता है पैराडोलिक इल्यूजन? कि क्लाउड्स के अंदर जो बादल हो रहे हैं, उन बादलों में किसी की तस्वीर या किसी का फोटो नजर आ जाना पैराडोलिक इल्यूजन कहलाता है। तीन तरह के इल्यूजन पढ़े थे। पहला था अफेक्ट इल्यूजन, दूसरा था कंप्लीशन इल्यूजन, और तीसरा था पैराडोलिक इल्यूजन। अफेक्ट इल्यूजन में क्या होता है? ऐसे इल्यूजन जिसकी वजह से व्यक्ति की बॉडी के इमोशन इंक्रीज हो जाए आर कॉल्ड एज पैराडोलिक इल्यूजन। सेकंड है कंप्लीशन इल्यूजन में क्या होता है कि व्यक्ति का अटेंशन खराब होने की वजह से उसमें जो इल्यूजन आते हैं वो कहलाता है कंप्लीशन इल्यूजन।
और थर्ड था पेडेरोलिक इल्यूजन। ऐसे इल्यूजन, ऐसे इस टाइप के इल्यूजन में व्यक्ति को क्या होता है कि बादलों के अंदर क्या देखने को मिल जाता है, किसी का चेहरा, जैसे चांद तारों में मुझे तेरा चेहरा देखने को मिले, उसी तरह के जो इल्यूजन होता है वो होता है पेडेरोलिक इल्यूजन, कि बादलों के अंदर किसी का चेहरा दिखाई दे रहा है, वो होता है पेडेरोलिक। हालांकि इनमें हर एक में क्या होगा, कुछ न कुछ आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा, जैसे आपको यहाँ पे कुछ न कुछ दिख रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे भी आपको ये दिख रहा है, विजुअल परसेप्शन है, इसकी वजह से हो रहा है, और क्लाउड्स भी आपको दिख रहे हैं, उसके अंदर आपको परसेप्शन, मतलब कि यहाँ पे एक्चुअल स्टिमुलाई तो प्रेजेंट है, उसमें यदि कुछ आप डिस्टर्बेंस होने की वजह से जो हो रहा है वो कहलाता है इल्यूजन, और उस इल्यूजन कहलाता है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन हेलुसिनेशन के कुछ डिसऑर्डर के बारे में। हेलुसिनेशन की कुछ डिसऑर्डर, उसमें पहला बात करेंगे अपन ऑडिटरी हेलुसिनेशन। कौन सा बात करेंगे? ऑडिटरी हेलुसिनेशन। क्या होता है ऑडिटरी? ऑडिटरी का मतलब आपने समझ लिया, सुनना। क्या होता है? आवाज सुनाई देगी। यदि कुछ स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है, विदाउट एनी स्टिमुलाई व्यक्ति को कोई आवाज सुनाई दे रही है, वो कहलाएगा ऑडिटरी हेलुसिनेशन। पर्सन हियर समथिंग, पर्सन हियर समथिंग विदाउट एनी साउंड। बाहर कोई साउंड नहीं बज रहा है, कोई भी आवाज नहीं आ रही, उसके बावजूद भी यदि पर्सन के अंदर कुछ आवाजें आ रही है, वो सारा क्या कहलाएगा? ऑडिटरी हेलुसिनेशन। वो सारा क्या कहलाएगा? ऑडिटरी। और जो ऑडिटरी हेलुसिनेशन है, ये क्या है? मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन है। मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन है जो है ऑडिटरी। और सिजोफ्रेनिया, एक डिजीज पढ़ेंगे अपन आगे, सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया के अंदर भी जो मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा वो ऑडिटरी देखने को मिला। और एक साइकोसिस की बीमारी के अंदर भी, साइकेट्रिक में साइकोसिस की बीमारी के अंदर भी जो हेलुसिनेशन देखने को मिलता है मोस्ट कॉमन, वो होता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। कल अपन ने पढ़ा था मोस्ट कॉमन डिल्यूजन के बारे में बात की थी, वो था मोस्ट कॉमन डिल्यूजन कौन सा था? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। मोस्ट कॉमन डिल्यूजन कौन सा था? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। ये याद रख लेना। साइकेट्रिक में दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है डिल्यूजन और एक है हेलुसिनेशन। मोस्ट कॉमन यदि डिल्यूजन कभी पूछ लिया आपको, मोस्ट कॉमन डिल्यूजन यदि पूछ लिया आपको, तो वो होगा डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, जिसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे आसपास के लोग या मेरे फैमिली मेंबर कोई मेरे को मारना चाहता है या हार्म पहुंचाना चाहते हैं। और मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन पूछ लिया आपको, तो वो होगा ऑडिटरी हेलुसिनेशन। कौन कौन से होते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन? भी मेनली 3 टाइप के होते हैं, उसके बात करेंगे। 3 टाइप के ऑडिटरी हेलुसिनेशन। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, और एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन, सेकंड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन और थर्ड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन। क्या होता है तीनों में? फर्स्ट पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन का मतलब होता है आई, सेकंड का मतलब होता है यू, और थर्ड का मतलब होता है ही। क्या क्या मीनिंग होता है इन सब के बारे में बात करेंगे अपन। फर्स्ट पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन में यह होता है कि व्यक्ति को खुद की आवाज सुनाई देना, मतलब खुद के आइडिया सुनाई देना, फर्स्ट पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन कहलाता है। क्या होता है उसमें? पर्सन हियर ऑन थॉट, मतलब व्यक्ति को क्या होगा, उसके खुद के जो विचार आ रहे हैं वो सुनाई देना, फर्स्ट पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन कहलाएगा। इसका एग्जांपल है थॉट इको। थॉट इको का मतलब होता है खुद के जो विचार है वो गूंजना, खुद के विचारों का गूंजना क्या कहलाता है? थॉट इको। और ये किसमें देखने को मिलेगा? फर्स्ट पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन में। फर्स्ट पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन में क्या होगा? व्यक्ति को खुद के ही जो विचार है वो बार बार आते रहेंगे, बार बार सुनाई देते रहेंगे, वो कहलाएगा फर्स्ट पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन। सेकंड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन में क्या होगा?
person hear someone are talking about him. Someone are talking about him. व्यक्ति को ये लगेगा कि कोई व्यक्ति है वो उसके बारे में बात कर रहा है, कोई व्यक्ति है उसके बारे में बात कर रहा है, कोई उसको गाली दे रहा है, या कोई एक स्पेशल व्यक्ति वो कह रहा है कि तू ये काम कर, तूने ये काम नहीं किया ये कर दूंगा, तेरे को ये काम करना ही पड़ेगा। मतलब उसको आवाज सुनाई दे रही एक व्यक्ति की, सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति की आवाज सुनाई दे रही कि तू ये काम कर, तेरे को ये काम करना ही पड़ेगा, तूने ये काम क्यों नहीं किया, तू ऐसा है तू वैसा है। मतलब किसी एक ही व्यक्ति की आवाज सुनाई देना, खुद के अलावा, खुद की आवाज नहीं, किसी दूसरे में भी सिंगल व्यक्ति की आवाज सुनाई देना सेकंड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन में आएगा। इसका एग्जांपल है डायरेक्ट कमेंटिंग। डायरेक्ट कमेंटिंग, ऐसा लगेगा उसके ऊपर कोई कमेंट करना चाह रहा है, या इसको और भी किस नाम से जानते हैं, कमांड हेलुसिनेशन। मतलब कि आपको कोई कमांड दे रहा है, बाहर से कोई कमांड दे रहा है, एक पर्सन है जो आपको बता रहा है कि तेरे को ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, मतलब उसको किसी और की आवाज सुनाई दे रही है, उसको कहते हैं कमांड हेलुसिनेशन। उसको किस नाम से जानते हैं, कमांड हेलुसिनेशन। ये किसमें देखने को मिलेगा, सेकंड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन। और थर्ड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन में क्या होता है, पर्सन हियर मल्टीपल पर्सन साउंड। पर्सन हियर मल्टीपल पर्सन साउंड, मतलब व्यक्ति को ये लगेगा बहुत सारे लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, वॉइस डिस्कशन हो रहा है या डायरेक्ट कमेंटिंग होगी। जैसे आप कभी चले जाओ सब्जी मंडी चले जाओ, तो वहां पे बहुत सारे होता है, आलू ले लो, भिंडी ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो, मतलब बहुत सारे लोग बातें कर रहे होते हैं। तो व्यक्ति को ये लगता है बहुत सारे लोग मेरे बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, वो आएगा थर्ड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन में। इसका एग्जाम्पल है रनिंग कमेंट्री। इसका एग्जांपल है रनिंग कमेंट्री, या इसको कहते हैं वॉइस डिस्कशन। वॉइस डिस्कशन मतलब व्यक्ति को यह लगेगा कि मेरे बारे में कोई बात कर रहा है। तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन का मतलब समझ में आएगा। ऑडिटरी हेलुसिनेशन का मतलब हो गया कि व्यक्ति को कोई आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन एक्चुअली आवाज वहां पे कोई साउंड प्रेजेंट नहीं है। तीन टाइप के ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है, एक होता है फर्स्ट पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में व्यक्ति को खुद की आवाज, खुद के जो विचार है वो सुनाई दे रहे हैं, वो होता है फर्स्ट पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन। सेकंड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन क्या होता है, व्यक्ति को ऐसा लगता है कोई उसको कमांड दे रहा है, बाहर से उसको कोई मैसेज दे रहा है कि तेरे को ये करना ये करना, मतलब किसी पर्टिकुलर इंसान की आवाज सुनाई देना, वो कहलाएगा सेकंड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन। और थर्ड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन का मतलब होता है उसको ऐसा लगता है कि जो आसपास के जितने सारे लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं या मेरे ही ऊपर डिस्कशन चल रहा है, वो कहलाएगा थर्ड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन। इसके बारे में नेक्स्ट हेलुसिनेशन के बारे में बात करेंगे। सेकंड बात करेंगे विजुअल हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन, विजुअल का मतलब विजुअल हेलुसिनेशन किसकी वजह से होगा, आंखों की वजह से। किसकी वजह से होगा, आंखों की वजह से। व्यक्ति को कुछ दिखाई देगा लेकिन एक्चुअली में वहां पे कुछ प्रेजेंट है नहीं। वॉट एवर परसीव बाय, वॉट एवर सीन बाय ए पर्सन without any object। मतलब व्यक्ति को यह है कि कोई चीज दिखाई दे रही, कोई रास्ते पे चल रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, या उसको नींद में या कुछ चीज दिखाई दे रही है, आंखों से उसको कुछ परसेप्शन हो रहा है, लेकिन वहां पे एक्चुअली में कोई चीज प्रेजेंट नहीं है, वो कहलाएगा विजुअल हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन भी दो टाइप का होता है, एक होता है फॉर्म विजुअल हेलुसिनेशन और एक होता है नॉन फॉर्म विजुअल हेलुसिनेशन। कौन कौन से टाइप होते हैं, फॉर्म और
नॉन फॉर्म। क्या होता है फॉर्म और नॉन फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। फॉर्म हेलुसिनेशन होता है, उसमें होता है हेलुसिनेशन विथ क्लियर इमेज। इसका मतलब क्या हो गया, उसको जो हेलुसिनेशन हो रहा है उसमें उस व्यक्ति की इमेज प्रॉपर दिखाई दे रही है। इसमें क्या होता है, हेलुसिनेशन विदाउट क्लियर, इसमें व्यक्ति को जो इमेज है वो क्लियर दिखाई नहीं दे रही। ये किसकी वजह से होता है, ये होता है टेम्पोरल बोन की डिफॉर्मिटी की वजह से। टेम्पोरल लोब में कोई डिफॉर्मिटी हो गई हो, ये होता है ऑक्सीपिटल लोब में कोई डिफॉर्मिटी हो गई हो। ये किसकी वजह से हो रहा है, ऑक्सीपिटल लोब में डिफॉर्मिटी की वजह से हो रहा है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन, क्या होता है फॉर्म और क्या होता है नॉन फॉर्म। वैसे आपको इससे समझ में आ रहा होगा, हेलुसिनेशन विद क्लियर इमेज। एक पर्सन है, वो डॉक्टर के पास आया, उसने डॉक्टर को ये बताया कि डॉक्टर जी मेरे को ये क्या होता है कि जब मैं रात को सोने जाता हूँ तब मेरे को एक औरत दिखाई देती है। क्या होता है, औरत दिखाई देती है, मतलब उसको मैं क्या है, क्लियर इमेज है, एक लड़की दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है, उसमें क्लियर इमेज है कि उसको लड़की दिखाई दे रही है, वो कहलाएगा फॉर्म हेलुसिनेशन। वो क्या आएगा, फॉर्म विजुअल हेलुसिनेशन। नॉन फॉर्म विजुअल हेलुसिनेशन में क्या आएगा, जब वो पेशेंट डॉक्टर को बताएगा, डॉक्टर पूछेगा क्या आपको क्लियर इमेज दिखाई देती है, वो कहता है कि नहीं सर मेरे को क्लियर इमेज नहीं दिखाई देती, मेरे को सिर्फ ये लगता है कि मेरे आसपास कुछ घूम रहा है, चाहे वो घोड़ा है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो शेर है, बिल्ली है, व्यक्ति है, लड़की है या लड़का है या बुजुर्ग है, कुछ भी है, वो ये नहीं बता पाता कि मेरे आसपास क्या घूम रहा है, मेरे को क्या दिखाई दे रहा है। वो बोल रहा है मेरे को कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पास क्लियर इमेज नहीं है उस चीज की। जब व्यक्ति के पास किसी भी चीज की क्लियर इमेज नहीं होती है वो कहलाता है नॉन फॉर्म हेलुसिनेशन। और जब व्यक्ति के पास किसी भी चीज की क्लियर इमेज होती है कि मेरे को लड़की ही दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड द फॉर्म और हेलुसिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन टेक्टाइल हेलुसिनेशन के बारे में। टेक्टाइल हेलुसिनेशन या इसी को कहते हैं काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन। काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन, काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को यह लगता है कि मेरी स्किन के ऊपर कुछ मेरे को फील होता है। वॉट एवर परसीव बाय स्किन, वॉट एवर perceived by skin without any sensation। व्यक्ति को क्या लगता है कि मेरे को मेरी स्किन के ऊपर कुछ चल रहा हुआ दिख रहा है, या कुछ इंसेक्ट क्राउल कर रहे हैं, कुछ रेंग रहे हैं, मेरे को कोई मार रहा है, कोई कील चुभ रही है, ये सारा उसको परसीव होता है स्किन के माध्यम से। उसको कहते हैं टेक्टाइल हेलुसिनेशन या काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन। इसका एक एग्जांपल पढ़ेंगे अपन। जब पर्सन डॉक्टर के पास आता है तो वो कहता है आई हैव इंसेक्ट, सॉरी क्या होता है, पर्सन कहता है पर्सन से इंसेक्ट आर क्राउलिंग अंडर माई स्किन। जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो वो कहता है डॉक्टर जी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर के ऊपर कुछ कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा प्रेजेंट होता नहीं है। कल अपन ने किसकी बात की थी, डिल्यूजन की बात की थी, जिसमें डिल्यूजन ऑफ इन्फेस्टेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था अपन ने, दो चीजें पढ़ी थी। इसको अलग अलग डिस्क्राइब करने के लिए बारे में बात करता हूं कि अपन ने कल पढ़ा था डिल्यूजन ऑफ
इन्फेस्टेशन। और यहाँ पे क्या है, टैक्टाइल हेलुसिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। डिल्यूजन ऑफ हेलुसिनेशन में भी पर्सन यही कंप्लेंट लेके आता है। पर्सन को क्या होता है, फिक्स फॉल्स बिलीफ होता है। वहां पे पर्सन क्या क्या होता है, फॉल्स फिक्स बिलीफ होता है। आई नो इंसेक्ट आर क्राउलिंग अंडर माई स्किन, इंसेक्ट आर क्राउलिंग अंडर माई स्किन। उसको ऐसा लगता है कि इंसेक्ट आर क्राउलिंग माई अंडर स्किन। पर्सन को लगता है कि मेरे शरीर के ऊपर कुछ ना कुछ कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। तो डॉक्टर इसको डिफरेंशिएट कैसे करेगा कि ये डिल्यूजन है या टैक्टाइल हेलुसिनेशन है। डिल्यूजन और हेलुसिनेशन को अलग अलग कैसे करेगा। तो जब भी व्यक्ति में डिल्यूजन होगा उसको क्या होगा, बिलीफ होगा, सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होगा कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, लेकिन वो उसके विरुद्ध किसी भी टाइप का कोई एक्शन नहीं लेगा। यहाँ पे क्या होगा, पर्सन नॉट टेक एनी एक्शन। मतलब कि उसको ऐसे लग रहा है कि जैसे कीड़े चल रहे हैं, लेकिन वो उसको हटाने की कोशिश या उसको रगड़ करने की कोशिश यहाँ पे नहीं करेगा। सिर्फ उसको एक स्ट्रांग बिलीफ है मेरे चल रहे हैं कीड़े, इसलिए वो डॉक्टर को दिखाने आया। पर्सन को क्या है, सिर्फ स्ट्रांग और फॉल्स, स्ट्रांग भी है और फॉल्स क्या है, बिलीफ है, लेकिन वो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले रहा। लेकिन टैक्टाइल हेलुसिनेशन में क्या होगा, उसको परसीव हो रहा। जब भी बॉडी में सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से कुछ भी चीज परसीव होगी तो उसके खिलाफ व्यक्ति क्या लेगा, एक्शन लेगा। यहाँ पे क्या करेगा, टेक एक्शन। यदि व्यक्ति को ऐसा फील हो रहा है कि मेरी बॉडी के ऊपर इंसेक्ट क्राउल कर रहे हैं तो उसके खिलाफ क्या करेगा, एक्शन लेगा। और जब भी वो एक्शन लेगा क्या करेगा, आपको बॉडी पे अगर कुछ चलेगा क्या करोगे, खुजली करोगे। खुजली करोगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएंगे, स्क्रैच मार्क आ जाएंगे। यदि उसने क्या किया, एक्शन लिया, एक्शन की वजह से क्या किया, उसने स्क्रैचिंग करने की कोशिश की। स्क्रैचिंग का मतलब होता है खुजली करने की कोशिश की, इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, स्क्रैच मार्क, स्क्रैच मार्क देखने को मिल गया। यही है टैक्टाइल हेलुसिनेशन का क्लासिकल सिम्टम। ये क्या है, टैक्टाइल हेलुसिनेशन का क्लासिकल सिम्टम है, स्क्रैच मार्क। पेशेंट की बॉडी के ऊपर डॉक्टर्स क्या करेगा, फिजिशियन क्या करेगा, उसकी बॉडी का फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा। पेशेंट आया, उसने बोला मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी के ऊपर क्या घूम रहे हैं, कीड़े घूम रहे हैं। अब डॉक्टर को पता करना है कि उसको हेलुसिन है या डिल्यूजन है। तो हेलुसिन और डिल्यूजन में डिफरेंशिएट करने के लिए वो बॉडी के ऊपर फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा। यदि फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर उसके ऊपर स्क्रैच मार्क प्रेजेंट है, यदि स्क्रैच मार्क प्रेजेंट दिख गए उसको, तो डॉक्टर कंफर्म हो जाएगा कि पेशेंट को टैक्टाइल हेलुसिनेशन है। और यदि स्क्रैच मार्क अब्सेंट है, स्क्रैच मार्क अब्सेंट है मतलब बॉडी के ऊपर किसी भी तरह के कोई खुजलाने के निशान या नहीं है, किसी टाइप का निशान नहीं है, तो डॉक्टर्स को लगेगा वो है डिल्यूजन ऑफ इन्फेस्टेशन। ठीक है, अगले डिल्यूजन के बारे में बात करते हैं अपन, ऑल्फैक्टरी डिल्यूजन, सॉरी हेलुसिनेशन के बारे में बात करेंगे, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन क्या होता है, ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्शन का मतलब होता है सूंघना, अपने को किसी भी चीज की स्मेल आ रही है, यह कहलाएगा ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। वट एवर परसीव बाय नोज विदाउट एनी स्टिमुलाई, बिना किसी स्टिमुलाई के व्यक्ति को कुछ परसीव बाय नोज, उसके नाक के द्वारा किसी भी चीज को परसीव किया गया। क्या परसीव किया है, कुछ उनको स्मेल परसीव की गई होगी। व्यक्ति को तो लग रहा है कि मेरे को कुछ ना कुछ स्मेल आ रही है, किसकी वजह से आ रही है, कि बाहर कुछ ना कुछ है, लेकिन एक्चुअली में वो कुछ कोई भी स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है, उसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। जैसे एग्जांपल है, पर्सन स्मेल रोज, पर्सन को क्या कह रही है, रोज की स्मेल आ रही है, बट अदर कांट फील, बट अदर कांट। एक व्यक्ति है जिसको ऐसा लग रहा है कि आसपास कहीं रोज है, गुलाब की मेरे को स्मेल आ रही है, लेकिन दूसरों को फील नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही?
कि उसमें क्या है, हेलुसिनेशन प्रेजेंट है। कौन सा हेलुसिनेशन प्रेजेंट है? ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। उससे क्या होता है, व्यक्ति को एक फाल्स परसेप्शन मिलता है। क्या मिलता है? फाल्स परसेप्शन मिलता है विदाउट एनी स्टिमुलाई, बिना किसी स्टिमुलाई के प्रेजेंट की आपको कोई न कोई स्मेल आ रही है, वो कहलाएगा ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। नेक्स्ट बारे में बात करेंगे अपन, गस्टटरी हेलुसिनेशन। गस्टटरी हेलुसिनेशन किससे रिलेटेड है? टंग से रिलेटेड है। उसको टंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्या आएंगे, टेस्ट आएंगे, तो उसको कहेंगे गस्टटरी हेलुसिनेशन। पर्सन फील टेस्ट इन माउथ विदाउट टेकन एनी फूड आइटम। व्यक्ति ने कुछ भी खाया नहीं है, व्यक्ति ने क्या हुआ, कुछ भी खाया नहीं है, लेकिन उसको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को मुंह में कुछ कड़वा कड़वा या अजीब सा टेस्ट आ रहा है, उसको कहेंगे गस्टटरी। मतलब टंग के ऊपर उसको क्या लग रहा है, अलग से टेस्ट आ रहा है, उसको क्या कहेंगे, गस्टटरी हेलुसिनेशन। मतलब टेस्ट बर्ड्स में उसको क्या है, प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या लगेगा, गस्टटरी हेलुसिनेशन। कुछ अदर फॉर्म ऑफ हेलुसिनेशन के बारे में भी बात करेंगे अपन। एक है फंक्शनल हेलुसिनेशन, एक है फंक्शनल हेलुसिनेशन, दूसरा है रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन। क्या होता है दोनों में, फंक्शनल हेलुसिनेशन और रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन में डिफरेंस बात करेंगे। दोनों में परसेप्शन जो रहेगा वो रहेगा नॉर्मल, और हेलुसिनेशन रहेगा वो रहेगी एबनॉर्मलिटी। यानी कि परसेप्शन नॉर्मल रहेगा और जो एबनॉर्मलिटी रहेगी वो उसके हेलुसिनेशन की वजह से रहेगी। कैसे बात करते हैं? जैसे किसी व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति कमरे के अंदर आया, कमरे के अंदर आया, उसको क्या दिखा, बैग दिखा। क्या दिखा, बैग। यानी कि उसने आंखों से किसी चीज को देखा, मतलब आपने परसेप्शन हुआ है किसके द्वारा, आई के द्वारा। यानी कि इसको कौन सा परसेप्शन है, विजुअल। यहाँ पे भी बात कर लेते हैं सेम। आई में क्या है, विजुअल परसेप्शन है। व्यक्ति कमरे के अंदर आया, उसको क्या दिखा, बैग, बेड पे पड़ा हुआ एक बैग, बेड पे पड़ा हुआ क्या दिखा, एक बैग दिखा। व्यक्ति ने क्या परसीव किया, आंखों के द्वारा उसको क्या परसीव किया, ये बैग है, लेकिन उसको हेलुसिनेशन हुआ। क्या हुआ उसको, हेलुसिनेशन, और उसको बैग की जगह वो क्या दिखने लगा, हेलमेट। क्या दिखने लग गया, हेलमेट दिखने को लग गया। तो यहां पे जो हेलुसिनेशन होगा वो कौन सा होगा, विजुअल हेलुसिनेशन। अब तक समझ में आया कि व्यक्ति कमरे के अंदर एंटर किया, यहां पे उसको एक बैग पड़ा हुआ दिखा है। उस बैग को पहले उन्होंने परसीव किया क्या ये बैग है, लेकिन उसको बाद में वो क्या दिखने लग गया, हेलमेट दिखने लग गया। पहले उसने क्या परसीव किया, उसका फर्स्ट परसेप्शन था बैग, लेकिन उसको बाद में हेलुसिनेशन की वजह से क्या दिखने लग गया, वो दिखने लग गया हेलमेट। क्या दिखने लग गया, हेलमेट। इसको कहते हैं फंक्शनल हेलुसिनेशन। फंक्शनल हेलुसिनेशन में क्या होता है कि जिस सेंसरी मोडालिटी में आपको परसेप्शन हो रहा है, उसी सेंसरी मोडालिटीज में आपको क्या देखने को मिलेगा, हेलुसिनेशन। तो एक सेंसरी मोडालिटी मतलब आंखों से उसने देखा और आंखों से ही उसको हेलुसिनेशन हो रहा है। मतलब विजुअल से उसने देखा, क्या देखा, आते ही देखा बैग है, और बैग की जगह उसको क्या दिखने लग गया, हेलमेट। मतलब हो गया कि विजुअल परसेप्शन में ही डिफरेंट डिफिकल्टी आई, इसलिए उसको सेम मॉडलिटीज में, सेम सेंसरी मॉडलिटीज में यदि आपको डिफिकल्टी है तो वो कहलाएगा फंक्शनल हेलुसिनेशन। जबकि रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन में क्या हुआ, आंखों से उसको क्या दिखा, हेलमेट, बैग, आंखों से क्या दिखा, उसको बैग दिखा। यहाँ पे भी जो फर्स्ट परसेप्शन है उसका वो है बैग, लेकिन इस बैग को देखने के बाद जो उसको हेलुसिनेशन हो रहा है, सेकंड है, या तो उसको कोई आवाज आ रही है, साउंड सुनाई दे रहा है, या उसको कुछ ना कुछ स्मेल आने लग गई,
यानी कि उसमें हेल्यूसिनेशन किसमें हो गया, अपना जो परसेप्शन था वो विजुअल था। परसेप्शन क्या था, जिस सेंसरी मॉडलिटीज में था परसेप्शन इसका नॉर्मल था विजुअल, लेकिन जो हेल्यूसिनेशन देखने को लगा वो डिफरेंट सेंसरी मॉडलिटीज में, जो हेल्यूसिनेशन देखने को क्या क्या होगा, अलग सेंसरी मॉडलिटीज में देखने को मिलेगा। जैसे ऑडिटरी में देखने को मिल गया, उसको कुछ आवाज आने लग गई, या ऑल्फैक्शन में हो गया, उसको कुछ सूंघने का होने लग गया या स्मेल आने लग गई। तो क्या होता है दोनों में, फंक्शनल हेल्यूसिनेशन में क्या होता है, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख के समझा देता हूं। परसेप्शन इन सेम सेंसरी मॉडलिटी, परसेप्शन एंड हेल्यूसिनेशन, perception is normal, perception is normal and hallucination is abnormal, but both are in same सेंसरी मॉडलिटी। क्या होता है, परसेप्शन नॉर्मल है, हेल्यूसिनेशन एबनॉर्मल है, लेकिन ये जो दोनों ही चीजें हो रही है वो एक ही सेंसरी मॉडलिटीज में हो रही है, एक ही सेंसरी, मतलब उसको समस्या किसमें, आंखों में, विजुअल हेल्यूसिनेशन ही हो रहा है उसको, मतलब आंखों में ही समस्या हो रही, वो कहलाएगा फंक्शनल हेल्यूसिनेशन। वहीं रिफ्लेक्स हेल्यूसिनेशन में क्या होगा, परसेप्शन इज normal but hallucination is abnormal and both are occur in different sensory बोथ अकर इन डिफरेंट सेंसरी मॉडलिटी। तो क्या होगा, रिफ्लेक्स हेल्यूसिनेशन में उसको आंखों से दिखाई तो हेलमेट बैग रहा है, लेकिन उसको क्या हो गया, आवाज सुनाई देने लग गई या स्मेल आने लग गई। मतलब जो परसेप्शन है वो किसी और सेंसरी मॉडलिटीज में हो रहा है, और जो हेल्यूसिनेशन है वो किसी और सेंसरी मॉडलिटीज में हो रहा है, तो वो कहलाएगा रिफ्लेक्स हेल्यूसिनेशन। और परसेप्शन और हेल्यूसिनेशन दोनों एक ही सेंसरी मॉडलिटीज में हो रहा है, तो वो कहलाएगा फंक्शनल हेल्यूसिनेशन। यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट हेल्यूसिनेशन के बारे में बात करते हैं। एक है हिप्नोगोगिक, हिप्नोगोगिक हेल्यूसिनेशन, और एक है हिप्नोपोमिक। हिप्नोपोमिक हेल्यूसिनेशन क्या होता है दोनों में, हिप्नोगोगिक का मतलब होता है बिफोर गोइंग टू स्लीप, सोने जाने से पहले का जो हेल्यूसिनेशन होगा वो हिप्नोगोगिक होगा, और उठने से पहले आफ्टर अवेक फ्रॉम स्लीप जो हेल्यूसिनेशन वो होगा हिप्नोपोमिक हेल्यूसिनेशन। बात कर रहे हैं बिफोर गोइंग टू स्लीप, सोने जाने से पहले जो हेल्यूसिनेशन होगा, हेल्यूसिनेशन अकर बिफोर गोइंग टू स्लीप आर नाउन एज हिप्नोगोगिक, एंड हेल्यूसिनेशन अकर, इसमें पूरा लिख देते हैं, हेल्यूसिनेशन occur after wake up from sleep। सोकर उठने के बाद जो हेल्यूसिनेशन हो रहा है वो कहलाएगा हिप्नोपोमिक हेल्यूसिनेशन। इसके बारे में बात करते हैं अपन, क्या होता है, अपन एग्जांपल्स के थ्रू बात करते हैं। एग्जांपल्स के थ्रू, कोई व्यक्ति है वो अपने काम वाम निपटा के रात को सोने जा रहा है, जैसे अपने स्टूडेंट है, नॉर्सेट का स्टूडेंट, वो अपने सारा पढ़ के, नॉर्सेट का स्टूडेंट पढ़ के रात को जा रहा है, सोने के लिए जा रहा है, और जैसे ही वो सोता है, आंखें बंद कर रहा है, उसको आवाज सुनाई देती है, अरे भाई तूने ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा, या फिर उसको अलग अलग आवाज सुनाई देती है, गर्लफ्रेंड की आवाज आती है आज तुम मुझसे मिलने नहीं आए, तुम मुझसे मिलने कब आओगे, या घर वालों की आवाज आती है भाई तेरा सिलेक्शन कब होगा, तो कब पैसे कमा के लाएगा, कब तू हमें खिलाएगा। तो सोने जाने से पहले या सोने जाने के दौरान जो
हेलुसिनेशन होगा उसको कहेंगे हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन। और सोने के बाद जब सुबह उठता है, व्यक्ति सुबह उठता है तो आवाज आती है, अजी सुनते हो नाश्ता रेडी है। कहाँ से नाश्ता रेडी, कोई तो है ही नहीं मिलने वाला। तो जब उसको आवाज सुनाई दे रही है, इस तरह की आवाज जो सुनाई दे रही है वो कहलाएगा हिप्नोपोमिक। मतलब जब सो का व्यक्ति उठ रहा है और उसको कुछ अजीब से आवाज सुनाई दे रही है, अजीब से सिर्फ आवाज से ही नहीं, कुछ चीजें दिखाई दे रही है, जिसपे चीजें दिखाई दे रही है, तो वो कहलाएगा हिप्नोपोमिक। बात हो गया। गो का मतलब होता है जाना, और गो का मतलब होता है जाना, मतलब सोने जाने के टाइम जो हेलुसिनेशन होगा वो होगा हिप्नोगोगिक, और उठने के टाइम जो हेलुसिनेशन होगा वो होगा हिप्नोपोमिक। एक लास्ट हेलुसिनेशन के बारे में बात और कर लेते हैं अपन। वो है एक्स्ट्रा कैंपेन हेलुसिनेशन। एक्स्ट्रा कैंपेन क्या होता है? एक्स्ट्रा कैंपेन हेलुसिनेशन के बारे में पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं, उसके बारे में बात आपको समझाऊंगा। एक्स्ट्रा कैंपेन हेलुसिनेशन क्या होता है? हेलुसिनेशन out of the sensory modality limit। क्या मतलब हुआ? हेलुसिनेशन आउट ऑफ सेंसरी मोडालिटी लिमिट का मतलब हो गया कि उसको ऐसा हेलुसिनेशन हो रहा है जो उसका नॉर्मल सेंसरी मोडालिटी क्या होता है, सुन नहीं पाता है, देख नहीं पाता है। जैसे यहाँ से मेरे को 100 किलोमीटर दूर देखना, तो नॉर्मली आप क्या होगा, देख नहीं पाओगे, नॉर्मली देख नहीं पाओगे। लेकिन उस व्यक्ति को जिसको हेलुसिनेशन हो रहा है वो कह पा रहा है कि यहाँ से, जैसे अभी अपन इंडिया में रह रहे हैं और उसको देख पा रहा है हाँ स्टेट ऑफ हॉर्मोज से ये जहाज निकल रहा है, ये जहाज नहीं निकल रहा है। मतलब क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा कैंपेनिक हेलुसिनेशन मतलब ऐसे व्यक्ति जो फेंक रहे हैं आउट ऑफ लिमिट, क्या कर रहे हैं? फेंक रहे हैं। कुछ कुछ होते हैं ना अपने दोस्त जो हवा में फेंकते रहते हैं, हर कुछ बताते रहते हैं, उनको जो हेलुसिनेशन है वो है एक्स्ट्रा कैंपेन हेलुसिनेशन। मतलब कि आपकी जो नॉर्मल सेंसरी मोडालिटीज है, जैसे आंखों का देखने का लिमिट है, कान का सुनने का एक फिक्स वॉल्यूम है, स्मेल का एक वॉल्यूम है, टंग का है, स्किन का है, सेंस करने का, इसके बियॉन्ड जाके यदि कोई व्यक्ति कुछ बात बता रहा है तो वो कहलाएगा एक्स्ट्रा कैंपेन हेलुसिनेशन के बारे में। धन्यवाद आप सभी का, आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलते हैं। शुभ रात्रि। धन्यवाद।